कई ऐसे दरबार हैं जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, जिनके पास बुरी आत्माओं का उतारा तो कर लिया जाता है, नारियल के माध्यम से, लौंग के माध्यम से, बलि के माध्यम से, जल के उतारे से, आन से दुहाई, जिसको आन माने दुहाई, बाचा में लेकर उतार तो लेते हैं, फिर वो उनको स्थान नहीं दे पाते, उनको समाधान मुक्त करने के लिए उनके पास कोई दूसरा उपचार नहीं होता। ऐसी जगह जाने पर कई मरीजों के साथ में उनकी बाधा खत्म नहीं होती, वहाँ से सैकड़ों सैकड़ों भूत प्रेत लेके और आ जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि वहाँ किसी की बैठने की व्यवस्था तो की नहीं गई, उनके समाधान की रास्ता तो बनाया नहीं गया, उतारा से वचन से उतार तो लिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो भूत प्रेत उतार तो लेते हैं, तो वो उतारे कैसे जाते हैं? जैसे आपको पता लग जाए कि इस पे प्रेत है, तो उस प्रेत को बोल दो तुम्हें अपने गुरु की दुहाई, वो शांत हो जाएगा। लेकिन शांत हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, शांति हो जाएगी जब उसको तलब उठेगी, जब उसको तुम पूछोगे नहीं, महीने बीत जाएंगे, उसकी पूजा नहीं दोगे, तो वापिस वो परेशान करने लगेगा। आजकल जगह जगह झाड़ फूक के स्थान बन गए हैं, जो देखो एक झोंका आता है और भूत उतार देता है। तो ये सहज औपचार घर बैठे कोई भी ये पंडागिरी कर सकता है, इस तरीके की जो मैं बता रहा हूं। किसी को पता लग जाए कि इस पे सैयद परेशान कर रहा है, तो उनने उनसे बड़े पीर की दुहाई लगा दी, शांत हो जाएगा। जैसे आपको कोई अपने माँ बाप की कसम रखाता है, तो आप लोग मान जाते हो नहीं मान जाते हो? तुम्हें आपके बच्चों की कोई दुहाई रखाता है तो मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी प्रकार से ये भूत प्रेत भी एक दूसरे से बड़े शक्ति का आदर करते हैं। लेकिन जो दुष्ट टाइप की शक्ति होती है, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, वो बगैर खुराक लिए नहीं मानते हैं। तो उनको क्या होता है, खुराक में एक लोटे में थोड़े से अक्षत डालिए, 7 बार घुमाइए, दक्षिण दिशा में डाल दीजिए, उसको जल पी के ही वो शक्ति शांत हो जाएगी, पाटे आ जाएगी। देवी शक्ति है तो उसी जल में 2 लौंग डाल दीजिए, ऊपर से घुमाइए 7 बार, दक्षिण दिशा में डाल दीजिए, वो भी शक्ति पाटे आ जाएगी। ऐसे किसी पे यक्षिणियां हैं, देवियां हैं, काली के रूप में है, तो सीधा सीधा एक नींबू लीजिए, उसका सीधा काटिए, 2 बूंद उस मरीज के ऊपर छोड़िए, 2 बूंद जमीन में छोड़िए, 7 बार उतारिए और किसी भी दिशा में उसको फेंक दीजिए, उसकी देवी शक्ति तत्काल पाटे आ जाएगी। ये सहज टोटके हैं। कितना भी बड़ा देवता हो सिद्ध कोटि का, उसको श्री राम नाम संकीर्तन करिए, 7 बार उसके ऊपर हाथ रख के कबन सुकाज कठन जगवाही जो नहीं होए तात तुम पाई, यह बोलते हुए श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते हुए सिर पे हाथ रखिए, वो शक्ति पाटे हो जाएगी। लेकिन ये शक्ति ऐसे पाटे तो कर सकते हो, लेकिन इससे समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तब मिलता है तब आप अच्छे स्थान पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्थान पर जाकर के प्रार्थना करते हैं। वहां का साधक मजबूत होना चाहिए, उसके पास वेद शास्त्र पुराणों मंत्र शास्त्र की व्यवस्था हो, इष्ट बल मजबूत हो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए बाधा खत्म हो जाती है। बाकी के इस प्रकार के जो पाटे करा लेते हैं, तो वो सभी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां वही आसपास मंडराती रहती हैं। जब भी कोई गया, अच्छा व्यक्ति पाउडर लगाए हुए, क्रीम लगाए हुए हैं, सुगंधिष्ट इत्र इत्यादि लगाए हुए हैं, वो शक्तियां तुम्हारे साथ घुस गई। बोले साहब हम फलाने दरबार में गए थे, वहां से रास्ता में लौटे, वहां हमारा पूरा परिवार स्वाहा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक्सीडेंट हो गया, धाम में ही हो गया, गेट के बाहर ही हो गया, हनुमान जी के सामने ही हो गया। तो उसमें गलती उस स्थान की है कि देख के नकल करके उतारा तो किया जा सकता है, लेकिन वो उनकी व्यवस्था नहीं करोगे,
उनको गया नहीं ले जाओगे, उनको प्रयागराज नहीं ले जाओगे, उनको किसी पवित्र तीर्थ स्थल में जाकर के उनकी गणंती नहीं कराओगे, उनके घर परिवार वालों के द्वारा पूजित नहीं कराओगे, यदि घर परिवार की कोई पितृ शक्ति है तो, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी ऐसे उतारे वाले जगहों पर जाते हो, झाड़ फूक वालों के यहाँ जाते हो, तो वहां आप जाएं, अपने घर जब वापसी पहुंचते हो तो घर में पहले से फोन कर दो कि हम द्वारे पर आए, हमारे ऊपर से 1 लोटा जल उतार करके बाहर डाल दो, तब हम प्रवेश करेंगे। तो जो भी बाहर की आत्मा कोई लग के आई होगी, प्रेत आत्मा कोई लग के आई होगी, साथ लग के आई होगी, चल के आई होगी, तो वो बाहर की बाहर वापस लौट जाएगी। तुम्हारे घर में उपद्रव, कलेश, तनाव, डिप्रेशन, घर में जनहानि नहीं होगी। ये मैंने आप लोगों को उपाय बता दिया। आज का ये उपाय विशेष रूप से नोट करें। विशेषकर जहां थार लगते हैं वहां का नारियल प्रसाद के रूप में दिया भी जाए तो घर में नहीं रखना है, क्योंकि उतारा हुआ किसी का और वो तुम्हें दे दिया जाए तो उसकी आत्माएं भी तुम्हें लग जाएंगी। हाँ, कोई हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद है तो निसंदेह पाओ, आप पे कोई भी भूत प्रेत नहीं आ सकता। हनुमान जी तो भूतों को मार भगाते हैं और हनुमान जी का प्रसाद पाने से बलिष्ठ और ताकतवर हो जाते हैं। तो मंदिरों का, देवी का, हनुमान बाबा का, हाथीवान महाराज का प्रसाद पा सकते हो, लेकिन जगह जगह थार लगते हैं और जो नारियल उतारे में टांग देते हैं और वही नारियल उतार करके तो प्रसाद दे देते हैं, वो भूल के मत लेना, नहीं घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। जितने लोग लाइव में सुन रहे होंगे, कहीं से भी ऐसे नारियल लाए होंगे, वो वाइच करें कि उनकी जिंदगी कहां थी और कहां पहुंच गए, नरक हो गई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे पास हजारों सैकड़ों लोग हर महीने लोग रोते हैं, लेकिन नाम लेंगे तो आपसी मतभेद बनता है। लेकिन गुरु होने के नाते यदि हम मार्गदर्शन नहीं करते तो फिर दोष भी लगता है। यदि कोई जानकार व्यक्ति बैठा है, उसके सामने कोई बच्चा गलती कर रहा है और हमारा बड़ा बुजुर्ग उसको नहीं डांट रहा, तो उस दोषी घटना के में वो बालक के साथ आप भी हैं। उसी प्रकार से हम अपनी आंखों से कोई चीज देख रहे हैं और वो गलत है तो टोक देना चाहिए कि बेटा, भैया, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, ऐसा नहीं करना है, इससे हम सबको नुकसान होता है।